स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं कि हम जो है जब दो टर्म्स का डिफरेंस हो उनका स्क्वायर लिया जाए तो वो किस तरह से लेंगे। अब इसका हम स्टार्ट करते हैं कि लेट्स से हमारे पास एक 95 स्क्वायर एक नंबर है जो कि फिलहाल अभी हमें एक ही टर्म के तौर पे नजर आ रहा है, इसका स्क्वायर। ठीक है, हमें बोला जाए इसका स्क्वायर ले अगर हम कैलकुलेटर से, यानी इसका मतलब क्या होगा 95 मल्टीप्लाई बाई 95। अगर हम इसका कैलकुलेटर पे कर ले तो हमारे पास 9025 यानी 9025 आंसर आ जाएगा। अब अगर लेट्स से हमें ये बोला जाए कि विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर अगर आप 95 का स्क्वायर करें तो हम इसको डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स में लिख लेंगे। किस तरह से? अगर लेट्स से हम इसको लिख लेते हैं जी 100 माइनस 5 जो कि 95 ही होता है। अब यहाँ पे 100 माइनस 5 की फॉर्म में ये क्या आ गया, डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स। ठीक है, और उसका स्क्वायर यानी स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स आ गया। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा जी 100 माइनस 5 को आप दो दफा आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 100 माइनस 5 इंटू 100 माइनस 5। ठीक है, अब अगर आप उसी तरह से जिस तरह से मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ठीक है, उसी से करेंगे 100 पहले 100 माइनस 5 यानी इस पूरी टर्म से 100 मल्टीप्लाई होगा अलग से। ठीक है, और इसी तरह फिर 5 से भी अलग से होगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 100 इंटू 100 माइनस 5। ठीक है, और इसी तरह माइनस 5 इंटू 100 माइनस 5। ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यूज करते हुए हम जो है यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 100 पहले 100 से मल्टीप्लाई होगा फिर माइनस 5 से, तो बन जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, इसी तरह माइनस 5 इंटू 100। ठीक है, इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें ये भी हो जाएगा माइनस 5 इंटू 100। ठीक है, और उसी तरह माइनस 5 इंटू 5 हो जाएगा प्लस 5 इंटू 5, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इस केस के अंदर अगर आप देखें तो हम इसको लिख सकते हैं 100 इंटू 100, ये बन जाता है जी 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर। इस तरह अगर यहाँ से हम 100 कॉमन ले ले तो बन जाएगा 5, चूंकि बाहर नेगेटिव कॉमन है तो ये बनेगा 5 प्लस 5। ठीक है, इसी तरह ये बन जाएगा 5 इंटू 5, ये 5 का स्क्वायर बन जाएगा। अब अगर आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, ठीक है, तो हमारे पास बनता जी 100 स्क्वायर। ठीक है, 100 स्क्वायर माइनस 5 प्लस 5 कितना होता है 10, तो ये बनता है 10 इंटू 100, तो हम इसको लिख लेते हैं 2 इंटू 5, यानी 10 को हम लिख लेंगे 2 इंटू 5 इंटू 100। ठीक है, यहाँ से मैंने एक स्टेप को शॉर्ट किया, यानी वो बनता किस तरह से 5 इंटू 5 10, तो ये बनता है माइनस 10 इंटू 100। अब माइनस 10 इंटू 100 फर्दर हमने इस फॉर्म में लिखा है। ठीक है, 2 इंटू 5 इंटू 100 और प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट्स पुट नहीं की, यहाँ पे भी हम ब्रैकेट्स पुट कर लेते हैं। चले, अब देखें ये किसके इक्वल है, ये है जी 100 माइनस 5 होल स्क्वायर के इक्वल है चीज। अगर हम इसको जनरल टर्म से रिप्लेस कर दे, जनरल टर्म से किस तरह से जी, लेट से हम यहाँ पे कहते हैं जी, लेट से ए हमारे पास है 100 के इक्वल और बी हमारे पास है 5 के इक्वल, तो फिर ये जो फार्मूला जिस शेप में या ये जो पूरी हमारे पास इक्वेशन है ये जिस शेप में आ जाएगी वो बनेगी जी ए माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 100, चूंकि ए है यहाँ पे याद रखें ये ए है और ये बी है, तो 100 चूंकि ए है ये बन जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2 इंटू बी एक बी है 5, तो हम यहाँ पे बी लिख लेते हैं। चले 100 ए है, ये ए आ गया हमारे पास, और प्लस 5 क्या है बी, तो ये बी का स्क्वायर। अगर मैं इसको दोबारा से रीअरेंज करूँ तो ये बन जाएगा मेरे पास ए स्क्वायर माइनस ऑर्डर चेंज कर ले 2b, ये बन जाएगा 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमने देखा जी a माइनस बी होल स्क्वायर जो है वो इसके इक्वल है। ठीक है, अब अगर हम इसको सॉल्व करें, अब बाय अप्लाइंग दिस फार्मूला अगर हम इसको सॉल्व कर लें, ठीक है, तो हम देखेंगे क्या हमारे पास जो कैलकुलेटर में आंसर है क्या यहाँ पे भी वही है। ठीक है, तो अब चूंकि हमने देखा जी 100 माइनस 5 था, यहाँ पे कलर चेंज कर लें, देखें यहाँ पे हमने बात की जी ये चूंकि ये 100 माइनस 5 है, 100 माइनस 5 का स्क्वायर है। ठीक है, तो इस फार्मूले के मुताबिक वो क्या बनेगा जी 100 का स्क्वायर, जैसे कि यहाँ पे गिवन है मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ। ठीक है, माइनस 2 इंटू ए कितना है 100, बी कितना है 5। ठीक है, उसके बाद बी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब ये 100 इंटू 100 इसके आगे हम 40 पुट की 2 0 का स्क्वायर है तो 40 आ जाएंगे। ठीक है, यानी 10,000। अब ये 2 इंटू 100 200 और 200 इंटू 5 तो बन जाएगा माइनस 1000। ठीक है, प्लस 5 इंटू 5 ये बन जाएगा 25। ठीक है,
अब जब हम इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी जो टर्म्स आपस में ऐड हो रही हैं वो ऐड होंगी और जो सब्ट्रैक्ट हो रही हैं वो सब्ट्रैक्ट होंगी, ठीक है। अब चूंकि ये दोनों टर्म्स पॉजिटिव हैं, ठीक है, तो हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, बन जाएगा 1025 माइनस 1000, ठीक है। हम इसको यहाँ पे भी कर सकते हैं 1025 माइनस 1000, ठीक है। तो ये हमारे पास किस तरह से जवाब आ जाएगा, सिंपल हम यहाँ से 5 एज इट इज़ आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, ठीक है, ये 0 और यहाँ से 10 है, बेसिकली 10 में से 1 निकालेंगे तो 9। तो अगर आप देखेंगे हमारे पास आ गया 9025। तो आपने देखा कि विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। अब ये कैलकुलेशन वो है जब आपकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो बहुत अच्छी हो, तो आप इसको फिंगर्स पे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर हम बहुत बड़े नंबर का स्क्वायर जो है, ठीक है, बहुत बड़े नंबर का स्क्वायर जो है बड़ी आसानी के साथ बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स मालूम कर सकते हैं।